हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं की नई बैच, और उसमें आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्या को। चैप्टर जो क्लास 10th में है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले हम देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। आप लोगों को हम हाथ से लिखा हुआ भी इसका नोट्स देने वाले हैं। तो ये जो होता है, इसमें जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कहते हैं। इसमें आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस प्रमेय का को आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये प्रमेय का आप लोग को ख्याल होगा। ठीक उसी प्रकार है, भाज्य को हम लिख दिए हैं ए, भाजक को लिख दिए हैं बी, और भागफल को लिख दिए हैं क्यू, और शेषफल को लिख दिए हैं आर। इसी को हम थोड़ा बीजीय रूप में लिखेंगे, बीजगणितीय रूप में, तो हो जाएगा ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। हो गया, यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस पर हमको सवाल हर एक बार एग्जाम में आता है और आगे भी आता रहेगा, ये उम्मीद है बोर्ड से। और हर एक साल इस टॉपिक पर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। तो इससे तो 2 नंबर, इस प्रमेय से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अब इस प्रमेय से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अब देखिए, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जान गए, यानी कि ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आगे क्या है सो भी हमको तो बताना है। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। आपको इसका डिटेल में हैंड रिटेन हम आपको शेयर करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इसका हैंड रिटेन हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोगों को शेयर करने वाले हैं, ठीक इस वीडियो को समाप्त होते ही। तो आप लोग जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इससे आगे क्या है। पहले इसको मिटा लेते हैं। और एक बात प्यारे साथियों की, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, जिसे हम अभी लिखे थे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, इससे मेरे भाई सिर्फ क्या निकाला जा सकता है, तो इससे यानी कि इस सूत्र से लिख देते हैं यहाँ पर, इससे यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल HCF निकाला जा सकता है, केवल HCF निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि ये, और इससे केवल क्या निकाला जा सकता है, HCF निकाला जा सकता है। LCM यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब जो है 4 ऐसे नियम हम आपको देने वाले हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव दाग कर पूछेगा, और कई बार तो पूछ देता है, पूछने की संभावना भी रहती है। तो पहले थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन फटाक हम लोगों को बनने लगेगा। तो पहले हम इसको क्या समझाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से केवल HCF निकाला जा सकता है, LCM नहीं निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं, ये जो 4 रूल हमको और बचे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं।
अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं उस 4 रूल के बारे में जो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो वो 4 रूल क्या है? पहला रूल देख लीजिए। पहला रूल है प्यारे साथियों कि यदि मौसा जो है ए और 1 होगा, मतलब ए मतलब कोई संख्या होगा और उसके बाद 1 होगा, तो उस चर का यानी कि उस संख्या का मौसा जो होगा 1 ही होगा, ये कन्फर्म है। और यदि 2 संख्या जो बराबर ही होगा तो उस संख्या का भी मौसा वही संख्या हो जाएगा, इसका मतलब सो है। लेकिन अगर कोई संख्या है जिसमें कोई अलग संख्या है और उसके अलावा एक 0 है तो उस संख्या का मौसा वही संख्या पहला वाला संख्या हो जाएगा। समझ गए प्यारे सर? और लास्ट जो इसमें रूल है वो है कि मौसा अगर विभिन्न संख्या है तो उसका मौसा पलट जाएगा। अगर मौसा 4 और 3 है तो उसका मौसा क्या हो जाएगा? 3 और 4। समझ गए प्यारे साथियों? अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कह रहा है प्यारे साथियों कि a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। मौसा a कोमा बी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि मौसा a कोमा बी इक्वल टू मौसा b कोमा आर। अगर हमको मौसा इसका निकालने के लिए कह रहा है तो सेकंड में हमको आएगा b इक्वल टू आर क्यू प्लस मान के चले कोई और आ गया z। तो इस प्रकार से आ सकता है विभिन्न संख्या। तो यहाँ हम a और b लिए, यहाँ पर हमको क्या आया? b और r आया। तो वही बात बोल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा रूल देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष, यानी कि वैसा शेष जो शून्य नहीं आ रहा है, अंतिम या जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक, मतलब जब शून्य यहाँ पर आर की जगह पर शून्य आ जाएगा तो उसका भाजक यानी कि बी ही उस संख्या का मौसा होता है। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, यानी कि इस संख्या का मौसा ए और बी का मौसा बी होगा अगर आर की जगह पर शून्य आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। वैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। 4 नंबर रूल कह रहा है कि यदि बी इक्वल टू ए गुना सी है तो बी ए का क्या है? बी ए का गुणज है प्यारे साथियों। क्या है प्यारे साथियों? गुणज है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग भी तैयार हो जाइए और हम भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। प्यारे साथियों चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करने। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके किताब में यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब हमको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है और किसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसको हमने आप लोगों को बताया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमको कह रहा है, तो हमको बस इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, जिसमें हमको 2 संख्या दिया हुआ है। अब देखिए पहला संख्या, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं और फिर इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी प्रमेयिका का हमको प्रयोग करना है। देखिए आप इस प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225। क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों? 135 और 225 ये हमको दिया हुआ है। अब इसका एचसीएफ हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है प्यारे से? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको इसको लिखना नहीं है प्यारे से, तो दिमाग में रखना है। आप लोगों को समझाने के लिए हम इसे साइड में लिखे हैं। तो ए हम क्या लेंगे? सबसे बड़ी अंक जो होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जैसे 225 है तो उसको ए के जगह पर हम रख देंगे और इससे छोटी संख्या को बी की जगह पर रखेंगे जो कि 135 है।
कितना है प्यारे साथियों, 135 है, इसे हम बी की जगह पर रख देंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, गुना देंगे, क्यू की जगह पर क्या आना चाहिए, तो इस 225 में 135 से भाग देंगे, बगल में 225 से 135 से 225 में भाग देना है हमको। अब 225 में भाग दिए, एक मरतबे भाग लगा तो 135 हुआ कि नहीं हुआ, तो 135 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 5 लेगा इसमें ही, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 में से 1 गया 31, यानी कि एक मरतबे लगा और हमको शेषफल कितना बचा प्यारे साथियों, 90। क्लियर है यहाँ तक प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों, अब इस 135 को हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है। मैंने आपको समझाया था, अगर a, b का a, b बराबर हम b, r लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले हमने आपको समझाया था, तो यही रूल का उपयोग हम कर रहे हैं प्यारे साथियों, इसी रूल का। अब एक जगह पर b आएगा ना प्यारे साथियों, b की जगह पर r आएगा, तो एक जगह पर हम b को उठा कर लेंगे, b कहाँ है 135, तो 135 को एक जगह पर उठा कर लाए, और r यानी कि 90 को उठा कर लेंगे b की जगह पर, तो b कितना है 135, b की जगह पर 135 है, तो r को b की जगह पर उठा कर लेंगे, तो 90 को यहाँ पर लेंगे। आप फिर इससे गुना कीजिए, देखिए प्यारे साथियों, इससे आप गुना करेंगे तो 90 को 1 से गुना करेंगे तो 90 होगा, प्लस शेष हमको कितना बचेगा 45। देखिए 90 से अगर हम भाग देंगे 135 में तो कितना होगा, 90 एकम 90, घटाएंगे तो हमको 45 आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 45 हमको शेषफल बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब फिर 90 को उठाकर यहाँ लाएंगे और फिर इस 45 को यहाँ पर लाएंगे, और 45 दूनी 90 होता है, और शेषफल हमको क्या बचे 0। तो लिखेंगे चूंकि अंतिम शेष 0 आता है, अंतिम शेष 0 आता है, 0 आता है, चूंकि अंतिम शेष 0 आता है। अब अपना रूल ख्याल कीजिए कि अगर अंतिम शेष 0 आएगा तो उसका भाजक ही उसका मौसा होगा। ये हमने आपको अभी जस्ट ही आपको रूल में पढ़ाया है। तो अब इसका भाजक यानी कि 45, इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए HCF 135 कोमा 225 इजकल टू कितना हमको आ रहा है भाजक 45, तो 45 यानी कि 45 हमको HCF निकल गया। यही हो गया प्यारे साथियों आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस चीज को आपको नहीं लिखना है, ये रफ का काम हो गया है, इधर मेन काम ये करना है, इधर रफ का काम हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए प्यारे साथियों, इसी टाइप के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के आपके बुक में, जो कि इस प्रकार है, हम आपको लिख देते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन हम बना दिए, दूसरा क्वेश्चन है 196। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, 196 और 38,220। इसको खुद से आपको बनाना है प्यारे साथियों, इसको आपको खुद से बनाना है। कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, क्योंकि रूल हमने आपको समझा दिया है। वैसे इस क्वेश्चन को हम अभी बताएंगे, और तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, इसको भी हम आप लोगों को बता ही देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 867 और 255। 867 और 255, इन दोनों क्वेश्चन को हम अभी बता ही देते हैं, 867 और 255। तो इसको मिटा करके हम इन दोनों क्वेश्चन को अभी जस्ट ही बता ही देते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में 196 और 38,220। अब इसमें देखिए लिखेंगे प्यारे साथियों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए प्यारे साथियों 12 अंक को हम यहाँ लिखेंगे, 38,220 को यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू 196 छोटा अंक है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब प्यारे साथियों 196 से 38,220 में हमको क्या देना है, भाग देना है। 196 से 38,220 में हमको भाग देना है।
दिमाग पूरा इस पर ठोक दीजिए, क्योंकि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो फिक्स है। अब देखिए 196 से एक मरतबे लगाएंगे तो 196 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लेंगे, 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा 7, 5 17 में से 5, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझना चाहिए। और 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 8। अब क्या होगा प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 186। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, 2 उतारे तो अब हम 196 को 9 मरतबे लगाते हैं, देखते हैं कितना होता है। 9 छक्का यानी कि 9 छक्का 54 का 4 हाथों की 5, 9 81, 5 86 का 6 हाथों की 8, और 9 का 9, 8 17 हो गया प्यारे साथियों। अब देखिए 5 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 7 गया, खत्म। अब हमको 0 उतारना है, और अब क्या करना है, इस 196 को 5 से हम गुना करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। 5 मरतबे लगाएंगे तो 6 5 30 के 0 हाथों की 3, और 9 5 45, 3 48 के 8 हाथों की 4, 5 इकाई 5, 5 4 9, 980, कहानी खत्म। यानी कि 195 हमको आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो गुना 195 देंगे, और शेषफल 0 आ रहा है तो 0 देंगे। अब क्या करना है प्यारे से, इसको तो पहले हमको मिटा लेना है। अब यहीं पर कहानी हमारी बन गई, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया है, तो अब हमको हल करने में कोई परेशानी नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, इसीलिए HCF 196, 38,220 इक्वल टू, यदि हमारा शेषफल 0 आएगा तो हम आपने क्या रूल बताया था कि यहाँ भाजक उसका HCF हो जाएगा, 196 HCF हो जाएगा, कहानी खत्म। आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे से मैं 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। कितना है, 867 और 255। इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है, तो आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग तीसरा क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। प्यारे से देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे से, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का होता है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 रूप का होता है। प्यारे से तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे से तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पुनः देख लीजिए, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे क्या प्यारे सदियों, पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो उसमें हम डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बस यही रूल हमको अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिख देंगे ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ही हमको लेना है। ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए
ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए अब क्या लेंगे प्यारे साथियों, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर से छोटा या आर के बराबर है और आर जो है बी से छोटा है, ये हमको लिखना है। अब देखिए प्यारे साथियों, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है डायरेक्टली लिखेंगे कि बी का मान कितना लेने पर प्यारे साथियों, 6 लेने पर, क्योंकि बी की जगह पर 6 मांग रहा है, तो बी का मान 6 लेने पर, तो बी का मान 6 लेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, ए इक्वल टू 6Q प्लस आर। अब लिखेंगे अब 0 के बराबर या बड़ा है, 0 के बराबर या 0 से छोटा है आर, आर जो है बी से यानी कि 6 से छोटा है। और अब यहाँ ये आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे साथियों कि आर इक्वल टू 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 तक तो लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं लेकिन 5 तक तो लिख सकते हैं प्यारे साथियों। अब लिखेंगे प्यारे साथियों, अब क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, चूंकि विषम पूर्णांक लेना है, लिखेंगे प्यारे साथियों चूंकि विषम पूर्णांक लेना है, चूंकि विषम पूर्णांक लेना है तो विषम पूर्णांक लेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, इसलिए आर इक्वल टू 1 3 5। यहाँ तक तो क्लियर है प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आर भी निकाल लिए और बी भी निकाल लिए, तो अब लिखेंगे इसीलिए ए इक्वल टू 6Q प्लस 1 एक हो गया, अथवा ए इक्वल टू 6Q प्लस 3, अथवा ए इक्वल टू 6Q प्लस 5 हो गया प्यारे साथियों प्रूव्ड। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, हो गया प्रूव्ड। हमने कुछ किया, आराम से लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, क्योंकि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है तो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसे हम लिख देंगे जहां जीरो जो है आर से छोटा या आर के बराबर है और आर जो है बी से छोटा है। अब लिखेंगे बी का मान 6 लेने पर, क्योंकि हमको बी की जगह पर 6 मांग रहा है, तो बी का मान 6 लेने पर ए इक्वल टू 6Q प्लस आर। हमने आपको ये रूल यहाँ पर बताया है कि अब 0 आर के बराबर या आर से छोटा होगा और आर जो है बी से छोटा होगा, बी की जगह पर हमने 6 दे दिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, अब आर बराबर हम निकालेंगे, 6 से तो छोटा ही होगा आर, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 हमको क्या लेना है, हमको लेना है चूंकि विषम पूर्णांक लेना है, तो इसलिए आर इक्वल टू 1 3 5 अब लिख देंगे, इसलिए ए इक्वल टू 6Q प्लस 1 या ए इक्वल टू 6Q प्लस 3 या ए इक्वल टू 6Q प्लस 5 हो गया प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है तो प्यारे साथियों, तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, तब तक आप लोग क्वेश्चन 3 देख लीजिए, मैं तब तक इसे मिटाता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की एक टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। एक स्तंभ में 32 सदस्य मांग रहा है, तो 616 सदस्य कितने स्तंभों में बट सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमको कह रहा है कि एचसीएफ निकालो और कुछ नहीं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या करना है हमको, 616 सबसे बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। 32 से भाग देंगे 616 में, दे करके देख लेते हैं 616 में 32 से भाग देने पर कितना आता है। तो 32 से भाग देंगे तो 32 दूना तो 64 हो जाएगा, तो 32 इकाई लगा देते हैं, कितना आ जाएगा प्यारे से, तो 32 हटाएंगे तो 5 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 29 आ गया, और फिर हम 6 उतारेंगे, 9 2 18 का 8 बाकी 1
और 9 या 27 एक 28 हो गया। अब घटाएंगे तो 5 8 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल कैंसिल, बच गया हमको 8, तो 32 गुना 19 प्लस 8 हो गया, और 32 को यहाँ लाएंगे तो 32 8 गुना 14 सॉरी 4 8 का 32 प्लस 0 लिखेंगे, चूंकि अंतिम शेष 0 आता है, अंतिम शेष 0 आता है, 0 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, HCF 616,32 इक्वल टू 8 लिखेंगे। इसलिए सदस्यों की पंक्ति ने पूछ रहा है, देख लेते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन, कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, ये हो गया आंसर प्यारे साथियों। यहाँ पर भाग वाला हम मिटा देते हैं, ये सब रफ का कार्य होता है, भाग देना ये सब रफ का कार्य होता है, गुना भाग जो भी है रफ का कार्य होता है। हमको आंसर कितना निकला प्यारे साथियों 8, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। 4 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए प्यारे साथियों, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ तो फंसा दिया प्यारे साथियों, कह रहा है वर्ग, और इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है घन, तो इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं प्यारे साथियों, आराम से लिख देना है। क्या लिखना है, जिस प्रकार पिछले वाला क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार 4 नंबर भी बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन जिस प्रकार बनाए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर या 0 से छोटा है और r जो है 20 से छोटा है, इतना हम लिख देंगे। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे b की जगह पर लिखेंगे b का मान 3m ना बोल रहा है प्यारे से, तो देख लेते हैं एक बार, 3m और 3m+1 का होता है, तो b का मान 3 लेने पर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे से, a इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ पर एक चीज और लिख देंगे किसी m 0 से बड़ा है, 0 के बराबर के लिए, तो q की जगह पर हम m उठा करके रख सकते हैं, यहाँ पर m रख दिए और r हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे से देखते हैं, लिखेंगे अब फिर वही वाला कांड स्टार्ट कर देंगे, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है r, और r जो है 3 से छोटा है। अब लिखेंगे r इतना हो गया, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, r बराबर हो जाएगा 0 1 2, इतना हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है, m के लिए 3m+1 के रूप का होता है, तो हमको यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर इतना हम ला करके रख दिए, अब फिर वही वाला काम स्टार्ट कर देंगे, वो लिख देंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है, जिस प्रकार वहाँ पर लिखे थे चूंकि विषम पूर्णांक लेना है, उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है चूंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसीलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 0 1 2, और क्या होगा 0 1 2, इतना हो गया प्यारे साथियों।
अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका सीमान खींच दिए हैं। अब हमको क्या करना है, पहले से धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, और एक हो जाएगा a इक्वल टू 3m प्लस 1। इतना हमको आ गया, इतना तो हमको आ गया, ये तो क्लियर है। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कह रहा है वर्ग करने पर इतना आता है, लेकिन हमने तो अभी तक वर्ग नहीं किया है। लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आ रहा है प्यारे साथियों, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है प्यारे साथियों 9m स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों, क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुना 3m का होल स्क्वायर, 3m गुना 3m स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे कि 3m स्क्वायर इक्वल टू m मान लेंगे, तो इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, और इसी प्रकार निकालेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू हमको ये भी हो जाएगा कि 3m प्लस 1 हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया प्यारे साथियों, प्रूव्ड हो गया। आप लोग देख लीजिए प्रूव्ड हो गया है हमारा। अब आप लोगों को प्रूव्ड करने की बारी है, हमारा तो प्रूव्ड हो गया है। एक बार और समझा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर होना चाहिए। अब लिखेंगे b का मान 3 लेने पर किसी m जो पूर्णांक है वो q की जगह पर m हम लिख रहे हैं, जो कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है के लिए, और a इक्वल टू क्या लिख देंगे, b की जगह पर 3 और q की जगह पर m लिए हैं, तो m प्लस में r। अब r हम निकाल लेंगे इस प्रक्रिया द्वारा, तो चूंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है तो r इक्वल टू 0 1 2, और इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 0 इक्वल टू 3m, या a इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। वर्ग करने a का स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 गुना 3m का होल स्क्वायर, 3m स्क्वायर इक्वल टू m माना हमने, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा यहाँ पर से, और इसी प्रकार a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, खल्लास। अब बचा है सिर्फ 5वां क्वेश्चन प्यारे से, जो 5वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से उसमें घन करने के लिए कह रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये बन गया तो 5वां भी खल्लास हो जाएगा, बस आपको इससे समझाना था। अब देखिए 5वां क्वेश्चन भी समझा देते हैं, पहले इसको आप लोग एक बार और खुद से समझ लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर इसको मिटा देते हैं। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्यारे से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है। तो हमको कुछ नहीं करना है प्यारे से, बस वही वाला रूल अप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, आराम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और आर जो है बी के से छोटा है, बी से छोटा है। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे प्यारे से, तो बी की जगह पर बी का मान 9 लेने पर लिखेंगे प्यारे से, तो बी का मान 9 लेने पर किसी m से बड़ा या m इक्वल टू 0, m जो है 0 से बड़ा या m 0 के बराबर है उसके लिए ये हो गया प्यारे साथियों। तो अब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, a इक्वल टू 9m प्लस r, जहां
जहाँ 0 जो है r के बराबर या r से छोटा है और r जो है 9 से छोटा है। ये हो गया। तो अब लिख देंगे अब तो हमको r निकल जाएगा प्यारे से। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे से? तो 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 8 तक होगा। 8 तक हो गया। यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया प्यारे से। तो अब निकालेंगे a, तो इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे से? 9m प्लस 0 इक्वल टू 9m हो गया। दूसरा 9m प्लस 1। तीसरा क्या हो जाएगा? 9m प्लस 2। फिर क्या हो जाएगा? 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा प्यारे से? तो 9m प्लस 5। फिर क्या हो जाएगा प्यारे से? तो 9m प्लस 6। फिर क्या हो जाएगा? 9m प्लस 7। और फिर क्या हो जाएगा प्यारे से? तो 9m प्लस 8। इतना हो जाएगा। इतना तो हो गया प्यारे से। अब हमको क्या करना है प्यारे से? सो देख लीजिए। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। अब हमको क्या करना है सो देख लीजिए प्यारे साथियों। हमको अब कुछ नहीं करना है, आराम से इतना तक कर लिए ना। अब हम लिखेंगे घन करने पर। घन करने पर जिस प्रकार वहां पर लिखे थे वर्ग करने पर, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे घन करने पर। घन करने पर अब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्यू इक्वल टू 9m का होल क्यूब। एक क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 9 81 81 नमा 9 इकाई 9 8 9 72 729 एम क्यू। और 729 एम क्यू को हम कैसे क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? 729 एम क्यू को हम लिख सकते हैं एक क्यू इक्वल टू 9 इंटू 81 एम क्यू लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 81 एम क्यू इक्वल टू एम माना, एम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्यू इक्वल टू 9m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए एक क्यू इक्वल टू 9m। इसी प्रकार एक क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 या एक क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8 आंसर हो गया मेरा। सॉरी यहाँ पर आंसर नहीं, प्रूव्ड लिखेंगे। हो गया मेरा प्रूव्ड प्यारे साथियों, प्रूव्ड, पूरा प्रूव्ड हो गया प्यारे साथियों। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं कि हमने जिस प्रकार किया था उसी प्रकार कर दिए यहाँ तक। उसके पश्चात वहाँ वर्ग किए थे तो यहाँ घन करने पर घन कर दिए, और इसको हम घन किए तो 729 घन मीटर आया। तो इसको हम क्या किए? घन मीटर, सॉरी घन एम क्यू आ गया। और एक क्यू को हम लिख दिए 9 गुना 81 एम क्यू। 81 एम क्यू को हम मान लिए एम, तो इसलिए एम क्यू एक क्यू इक्वल टू 9m। और इसी प्रकार एक क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 या एक क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8 प्रूव्ड हो गया। प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्यारे स्टूडेंट आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.1 खत्म कर दिया आज, और इसका हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड आज ही कर देंगे। प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।